अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। अब आपने दस्तरखान सजा लिया होगा, दस्तरखान की बल्कि तैयारी कर ली होगी। अब आप किचन में होंगे और आपने आज बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाने सीखने हैं, इसलिए कि हमारे साथ वर्ल्ड एसोसिएशन शेफ़ सोसाइटी को जो प्रमोट करती है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, शेफ़ मायदा हमारे साथ मौजूद है। कैसी हैं मायदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और इसके साथ साथ हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर मुजना एजाज साहिबा, जो हमारे साथ आज इनसे हम हेल्थ के हवाले से टिप लेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो आप बताइए मुजना के लफ्ज़ी मायने क्या है? मुजना का बेसिकली मतलब होता है कि वो बादल जो के बारिश बरसात। माशाल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि आप भी अपने घर वालों के लिए रहमत बनकर, बेटी हैं अपने वालिदैन की, तो खुदा इस रहमत को कायम दायम रखे। थैंक यू। अब आप पहले हाथ धोएंगी लाइव बॉय से, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हर इफ्तार टेबल सेफ हो, लाइव बॉय से हाथ धोना ना भूलें। और मैंने आज दो रेसिपीज बनानी हैं और दोनों हमारी देसी रेसिपीज हैं, पाकिस्तान की ट्रेडिशनल, और बहुत मजे की है। दोनों कमर्शियल रेसिपीज हैं। क्या है? एक हम बना रहे हैं देसी। अच्छा, पहले तो मैं बताऊं, कल आपने जो बनाया था वो हलवा, कौन सा हलवा था? मखंडी हलवा बहुत अच्छा था। अच्छा, इसके साथ चिकन राइस बहुत अच्छे थे, हमने अफ्तार में खाए थे, क्योंकि अफ्तार में उस वक्त अनाउंस करने का टाइम नहीं मिला। और दूसरे जो आपने कुकीज बनाई थी, क्या नाम था उसका? पिनव्हील कुकीज, वो बहुत अच्छी थी। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग को पसंद आया। अच्छा, हम सबसे पहले बना रहे हैं, इसका एक स्टेप मैंने करके रख लिया, देसी फ्राइड चिकन हम बना रहे हैं। ये बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है, ठीक है। इसके साथ हम बनाएंगे सीख कबाब कढ़ाई आज। यस, आज हम ये दो चीज़ें बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो हमने देसी फ्राइड चिकन बनाना है, ये क्योंकि लंबा स्टेप होता है तो मैंने फर्स्ट स्टेप इसमें करके रखा है। ये इसमें हमने चिकन ली थी बोन वाली, ठीक है। उसको हमने पका के 50% कुक कर लिया। उसमें हमने स्पाइसेस डाले थे, जिसमें हमारे बेसिक गरम मसाला, ज़ीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट और उसके साथ केचप, ठीक है, और ग्रीन चिल्ली का पेस्ट डाल के हमने इसको 50% थोड़े से पानी के अंदर कुक कर लिया। इस स्टेप के ऊपर हम कमर्शियली क्या करते हैं कि इस कंडीशन पे हम इसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी हम बल्क में हम स्टोर करते हैं इस कंडीशन में आके, तो जब भी हमारे पास कोई ऑर्डर्स आते हैं या शादी के केटरिंग के ऑर्डर्स होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, फिर इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हम इसका बैटर बनाते हैं। उस बैटर के अंदर हम ऐड करते हैं कॉर्नफ्लावर और मैदा इक्वल क्वांटिटी के अंदर, और उसके साथ जो हमारी हल्दी, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और उसके साथ ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के हम उसको बैटर को मिक्स करते हैं। और फिर इसके अंदर जो है वो हम चिकन को कोट करके डीप फ्राई करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये मैं बैटर बनाऊंगी, ठीक है। इसके साथ में ये सीख कबाब हांडी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि पैन हमारा थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है, ठीक है। लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले आप ब्राइट का एप्रन पहन लें, ताकि आपके कपड़े खराब ना हो। आज ग्रीन कलर के कपड़े आपने पहने, क्योंकि यौम पाकिस्तान 23 मार्च है। और मैं चाहता हूं कि आपके कपड़े खराब ना हो, ब्राइट का एप्रन पहन लिया करें। ब्राइट का एप्रन बहुत ज़रूरी है और हम पहनना भूल गए थे। हमारे कपड़े भी सिक्योर रहते हैं। और जो पाकिस्तानी खानों के जो आज हम बना रहे हैं कठिन दाग, ठीक है, वो भी आसानी से ब्राइट उतार देता है, क्योंकि ब्राइट सब ब्राइट कर देगा। अच्छा, रिजवान भाई हमारे साथ बैठे हैं, लेकिन वो व्हाइट कपड़े पहन के आए, शायद वो इसलिए नहीं आ रहे कि धब्बे ना लग जाएं। जी, इसीलिए। नहीं, आप कहते तो मैं आ जाता हूँ आपके साथ। आइए, आप आइए ना, इधर आइए। ओहो, देखा, इसलिए तो आपने एप्रन पहन लिया। आइए। वाह जी, एक्सीलेंट, जबरदस्त। देखें आप, क्या बात। ये खाना बनते हुए हम देखते हैं, फिर अफ्तार में हम खाते हैं, माशाल्लाह। क्या बात है। फरहान भाई, आपको भी शौक है कुछ खाना बनाने का? खाने का बहुत शौक है, बनाना बहुत इत्तेफाक से। लेकिन बना वही लेते हैं जो अक्सर मर्द बनाते हैं, अंडा तल लेते हैं, चाय, अड्डा। लेकिन यहाँ पे फरहान भाई ने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत हमारे किचन सेगमेंट्स के अंदर सीख भी गए थोड़ा। हाँ, मैं काफी कुछ सीख गया। बल्कि मेरी मिसेज ये कहती हैं कि रमजान के बाद अब आप किचन में आइएगा, जितना सीख के आप आ रहे हैं, जितना आप वहाँ बोलते हैं, वहाँ अप्लाई भी कीजिए। नहीं, मैं कभी कभी जाता हूँ, लेकिन मैं सच बताऊँ कि मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिलता कि बना खाना मिल जाता है। लेकिन कभी कभी वाइफ को भी तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा बहुत ऐसा नहीं कि मैं जाता हूँ, लेकिन मेरी मिसेस मुझे आने नहीं देती, कहती नहीं आप बैठे, मैं करूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी हेल्प जहाँ तक कर सकूँ करूँ। कल जैसे बच्चों के लिए उन्होंने नगेट्स वगैरह पहले से घर में वो चीजें खुद बनाती है ना, तो बना के रख रही, तो मैं उनकी थोड़ी हेल्प कर रहा था। सही। ये मैं सीख कबाब कढ़ाई का बताती हूँ जल्दी से, ताकि ओवर टू यू, फिर आप इसको कंटिन्यू करें। हमने ऑयल लिया, ऑयल के अंदर हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, हमने टमाटर की प्यूरी ऐड की। हमारे पास टाइम कम होता है, इसलिए हमने प्यूरी ऐड की है। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे हमारी क्रीम और
और इसके साथ हम डालेंगे दही और जो हमारे बेसिक स्पाइसेस होते हैं वो डालेंगे, क्योंकि सीख कबाब के अंदर ऑलरेडी इतने फ्लेवर्स होते हैं जी, कि हम इस वाले मसाले को ओवर पावर नहीं करेंगे। नहीं वो कर उसके सकते। अपने फ्लेवर्स इसके अंदर वो हो जाएंगे, इमल्सिफाई होंगे। ठीक है जी, अच्छा, मैं अपना काम करती जी हूँ। हाँ मैं जी। डॉक्टर साहिबा से सवाल करूंगा। बिल्कुल। डॉक्टर मुजना साहिबा ये बताइए कि अक्सर जो लोग खास तौर पे बीफ खाते हैं उनके साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि अगर दांतों में उसके बीफ के रेशे अगर रह जाएं जी जी तो ये दांत सूजने लगता है। ये सबके साथ होता है, ये स्पेसिफिकली वेरी करता है शख्स में? डिपेंड करता है लोगों पे, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप लोग फ्लॉसिंग करें। फ्लॉसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिस तरह दांत साफ करते हैं, ख्याल रखते हैं दांतों का, इसी तरह फ्लॉस भी Flossing करना करें। ज़रूरी है। तो ये बहुत नेसेसरी है। अगर आप फ्लॉस करेंगे तो दांतों के दरमियान वो नहीं फंस सकते। और ये सिर्फ मटन में ही होता है या चिकन में नहीं, भी ये होता चिकन में भी होता है, लोगों पे डिपेंड करता है। देखिए, हर किसी का दांत ना साथ साथ नहीं जुड़ा हुआ होता, लोगों के गैप्स होते हैं, हर किसी के दांत डिफरेंट होते हैं, तो दांतों में लोगों का फंसता है। बेहतर यही है टूथपिक का यूज करना जो है टूथपिक वो इज गुड, टूथपिक इज गुड, बिल्कुल सही है, टूथपिक अच्छा है, लेकिन बेहतर ये होता है कि फ्लॉस आप इस्तेमाल करें। फ्लॉस ज़्यादा अच्छा होता है, टूथपिक से लग सकती है अच्छा, आपको। एक जो कॉमन प्रॉब्लम अक्सर लोगों में है कि ब्रश करने के बाद भी मुंह से जो है वो बैड स्मेल आती जी, है, आती तो उसकी है। क्या वजह होती है? इसकी वजह ये होती है, इसको हैलिटोसिस कहते हैं बेसिकली। अगर आप रमदान के से हट के बात करें हम लोग, तो उसमें ये होता है कि लोग अपनी टंग को ब्रश नहीं करते, जबकि ओरल हाइजीन में इट्स नेसेसरी कि आप अपनी ज़बान को भी साफ रखें, तो आपको ज़बान को भी ब्रश करना पड़ता है। यस, यू हैव टू डू दैट एज वेल। आपको सवाल करना चाहिए। नहीं, मैं तो देखता हूँ कि टूथपेस्ट जो आते हैं ना तो उसके अंदर मार्क होता है कि ब्लैक कलर की लाइन है या रेड या ग्रीन लाइन है। जी, जी। तो वो क्या बता रही होती है? क्योंकि देखिए, आपका एक छोटी सी जो आप मेडिसिन लेते हैं ना, जबान के नीचे रखते हैं, जी, जी। तो वो भी असर कर जाती है हार्ट अटैक के मरीजों को। जी, जी। इट मींस जो आप टेस्ट ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके जा रहा है स्टमक के अंदर। जी, जा रहा है, लेकिन यही कहते हैं ना कि आप पी साइज्ड अमाउंट रखें। एक देखिए, एक नॉर्मल जो बेबी होता है फॉर एग्जांपल, तो उनके लिए कहा जाता है कि एक चावल के दाने के बराबर आपने टूथपेस्ट लगानी है उनके। चावल के दाने के बराबर। और एक नॉर्मल एडल्ट के लिए आपको मेक श्योर करना है कि इट्स पी साइज्ड अमाउंट। पी साइज मतलब मटर के दाने के बराबर। अच्छा, जी। वरना बहुत ज्यादा लोग लेते हैं जी, पूरे बहुत ज्यादा ब्रश के ऊपर लेके ये एड्स वगैरह में दिखाते जज्बात में हैं। जज्बात पे, हाँ। जी। ज़्यादा खिलखिला के बोलना चाहते हैं तो जैसे हमारा सेगमेंट होता है बच्चों का खिलखिला के बोल। लेकिन अच्छा, कभी कभी लोग ये समझते हैं जी। वो शायद इसलिए करते होंगे, जैसे हम टूथपेस्ट के ऐड में देखते हैं ना, शाइन निकल रहा है, तो शायद लाइव में भी ऐसा निकल रहा वो है। मैजिक हो जाएगा बहुत जाके। लेकिन बहरहाल दांत साफ रखना बड़ा ज़रूरी है, और जितने भी हमारे पाकिस्तान के खासतौर पर प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं जो दांतों के हवाले से हैं। लेकिन अब दांतों की जहाँ तक बात आती है, दांत होंगे तो इंसान अच्छा खाना खाएगा, तो वो अच्छे खाने की तरफ रेसिपी मालूम करना ज़रूरी है। शेफ मैदा, हाँ क्या आप जी। दूसरी रेसिपी आप जो है वो मेरी कहाँ तक रेसिपी पहुंची? यहाँ तक पहुँच गई है कि हमारे टोमेटो की जो प्यूरी थी वो पक चुकी है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे, और जहाँ तक हम यहाँ पे खानों की, स्पाइसी खानों की बात कर रहे हैं, स्टार्टर मेन कोर्सेज हम बना रहे हैं, उसके साथ साथ मीठा जब तक ना हो तो इनकम्प्लीट होता है हमारा दस्तरखान। और उसके लिए वॉल्स प्रेलाइन, जो इन्होंने आलमंड्स का अपना नया फ्लेवर इंट्रोड्यूस किया है, वो इतना कोई बेहतरीन है, आप उससे मल्टीपल रेसिपीज क्रिएट कर सकते हैं। और वॉल्स खुशियाँ बढ़ाता है दस्तरखान के ऊपर। और हमारे साथ जामे शीरी है, जामे शीरी ड्रिंक है। तो बहुत ज़रूरी है। और जामे शीरी के बारे में आपको बताता चलूं कि जहां रमज़ान में हम मसालेदार खाने खाते हैं और चटपटे खाने खाते हैं, तो स्नैक्स के साथ जामे शीरी का इस्तेमाल बढ़ा देता है अफ्तार के मज़े को, और मज़ीद बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं है, बल्कि 100% संदल और गुलाब के अर्कियात से तैयार किया जाता है जामे शीरी। इसलिए तो रौनक रमज़ान जामे शीरी सब पीते हैं। अच्छा, मसालेदार खानों से बस ये एक शॉर्ट सा जवाब एक और, कि अक्सर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मसाले खाने से भी दांतों को नुकसान होता है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी इट इज़ ट्रू। बेसिकली अगर आप बहुत मसाले वाले खाने खाते हैं तो व्हाट इट डज इज कि आपके दांतों का नेचुरल एक कलर होता है, वो ज़रा पीलापन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इट इज़ सेड, ये कहा और जाता है। इस वजह से होता है। ये भी होता अच्छा, हम है। डेजर्ट में अब कुछ बना रहे हैं आज? हम डिज़र्ट में कुछ बनाएंगे? नेक्स्ट उसमें जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम इंशाल्लाह बनाएंगे डिज़र्ट से कुछ, और ये रेसिपीज भी हम नेक्स्ट सेगमेंट में कंप्लीट करके यानी दिखाएंगे। डिजर्ट हम नेक्स्ट सेगमेंट में बिल्कुल, हम बनाएंगे। नेक्स्ट सेगमेंट में बना रहे हैं ओके, और डिज़र्ट। किससे बनाएंगे? वॉल्स से बनाएंगे? वॉल से बनाएंगे हम डिज़र्ट को। अच्छा, एक इंशाल्लाह। और खुशखबरी मैं देता चलूँ रिजवान भाई, मैं रोज़ डॉक्टर साहब से एक फ़ैन का तोहफा और एक एयर प्योरीफायर का तोहफा, क्योंकि पाकिस्तान में ही तैयार किया जाता है ये पहला एयर प्योरीफायर है जो रॉयल वाले बनाते हैं, जिससे कमरे की आबो हवा बहुत फ्रेश रहती है और कमरे से बैक्टीरिया बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगी कि जो लोग हैं ना, कैंडिडेट्स, वो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर रेसिपीज़ भेज रहे हैं, तो आपको बोल एंटरटेनमेंट के जी। पेज के ऊपर सोशल मीडिया हैंडल्स पे रेसिपीज़ भेजनी है, जिसमें से फिर हम सिलेक्शन करेंगे जो भी चलो winner कोई होगा बात नहीं, उसकी। आपको भेजना तो आप भी कोई गिफ्ट दे दीजिएगा ना। बिल्कुल ठीक है। चलो नाज़रीन, आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए रमज़ान में बोल।